विद्यार्थी ध्यान देंगे। पिछले दिनों में हम सोशल साइंस के इतिहास का तीसरा पार्ट बता रहे थे, पार्ट 2 तक चला था। ये पार्ट 3 है और अंतिम होगा। तो पार्ट 3 का नाम है, ये इतिहास के तीसरा पार्ट का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में हम छोड़ दिए थे अमेरिकी हस्तक्षेप से। तो अमेरिका ने 2 कारणों से हिंद चीन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। पहला कारण था साम्यवादी व्यवस्था के बढ़ता हुआ प्रभाव को रोकना, यानी साम्यवादियों के प्रभाव को रोकना। और दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया था, इसलिए उसके सारे उपनिवेश अमेरिका को होना चाहिए था। इस कारण से अमेरिका ने हिंद चीन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाया। तो अमेरिका ने हिंद चीन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाया। सबसे पहले मई 1954 में उसके हस्तक्षेप से जेनेवा समझौता हुआ। मई 1954 में अमेरिकी हस्तक्षेप से जेनेवा समझौता हुआ और जेनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम को 2 खंडों में बांट दिया गया। हनोई नदी से उत्तर उत्तरी वियतनाम और हनोई नदी से दक्षिण दक्षिणी वियतनाम। हनोई नदी से उत्तर उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित अर्थात साम्यवाद व्यवस्था के आधार पर सरकार बनी, जिसका संचालन करता था हो ची मिन्ह। और हनोई नदी से दक्षिण दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित अर्थात अमेरिका के संचालन में पूंजीवादी समर्थित बाओ दाई की सरकार बनी, जिसका संचालन करता था नेओ दिन दियम। विद्यार्थियों को यहाँ बता दें कि इस समय में यहाँ पे एक हुआ आंदोलन चल रहा था। हुआ आंदोलन बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता थे हु इन फूसो। तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए था कि जितने संत लोग थे, जितने महात्मा लोग थे जो राष्ट्रवादी भावना का विकास कर रहे थे, वे लोग क्या किए कि आत्मदाह तक करना शुरू कर दिए। इसीलिए क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। तो नेओ दिन दियम अति क्रूर व्यक्ति था, अति क्रूर संचालक था, जो अमेरिका का था, जो दक्षिणी वियतनाम के संचालन करता था, बाओ दाई के संचालन करता था, ने हुआ आंदोलन को बहुत ही क्रूरता से दबाया। हम सबसे पहले बताएंगे लाओस में गृह युद्ध, तब कंबोडियाई संकट, और तब फिर वियतनाम में आएंगे, वियतनाम के गृह युद्ध के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले लाओस में गृह युद्ध। लाओस में 3 राजकुमार थे जो सौतेले मौसेरे फुफेरे भाई थे। पहला का नाम था सुबन फुमा, दूसरा का नाम था सुफन बोंग और तीसरा का नाम था फूमी नौसवान। पहला का नाम था सुबन फुमा जो तटस्थवादी विचारक था, और दूसरा का नाम था सुफन बोंग जिसे पाथेट लाओ के नाम से जाना जाता था, और तीसरा भाई था फूमी नौसवान जो दक्षिणापंथी का अनुसरण करने वाला था। इस प्रकार से तीनों भाइयों को 3 तरफा विचार देख करके अमेरिका ने कुटिल चाल चला और तीनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया। देखा कि तीनों भाई को लड़ने से तीनों भाइयों ने देखा कि हम आपस में लड़ गए, चूंकि विचार मतैक नहीं था, मत में भिन्नता थी, तीनों 3 मत के थे। तो इसलिए अमेरिकी कुटिल चाल से वहाँ तीनों भाइयों ने देखा कि कैप्टन कांगली की सरकार बन गई। तीनों भाइयों ने मिलकर फिर सोचा कि ये तो कैप्टन कांगली की अमेरिकी समर्थित सरकार बन गई, इसलिए तीनों भाइयों ने मिलकर के कैप्टन कांगली की सरकार को मार भगाया और सबसे बड़ा भाई सुबन फुमा के नेतृत्व में वहां सरकार गठित की गई। इस प्रकार से ये लाओस में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब है अगला कंबोडियाई संकट। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण कंबोडिया में भी संकट उत्पन्न हुआ। 1954 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होने पर वहां कंबोडिया में नरोत्तम सिहानुक जो राजकुमार था शासनाध्यक्ष बना। कंबोडिया में 1954 में नरोत्तम सिहानुक राष्ट्राध्यक्ष बना। नरोत्तम सिहानुक
संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया। कभी पहले वह अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, अमेरिका के सभी बातों को मानता था, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई थी। वह संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया, इसलिए अमेरिका के किसी भी तरह के बात मानने से इनकार कर दिया। कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तब अमेरिका ने कंबोडिया के क्षेत्रों पर 1969 में हवाई मार्ग से जहर का वर्षा करवा दिया। कंबोडिया के सीमा क्षेत्रों पर 1969 में अमेरिका ने हवाई मार्ग से जहर का वर्षा करवा दिया और इस जहर के वर्षा से कंबोडिया के जितने रबड़ के फसल थे 40,000 एकड़ भूमि पर रबड़ का फसल नष्ट हो गया। तब नरोत्तम सिंहानुक ने मुआवजा की मांग किया अमेरिका से कि कंबोडिया हमें इस बर्बादी का मुआवजा दे। यदि अमेरिका से जो कंबोडिया में बर्बादी हुआ, रबड़ के फसल नष्ट हो गए 40,000 एकड़ भूमि पर, उसकी मुआवजा हमें सरकार दे। और अपना रुझान साम्यवादी समर्थित सरकार रूस की ओर किया। अमेरिका कभी भी चाहता था कि किसी भी क्षेत्र में साम्यवादी का प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन परिणाम गलत निकला। कंबोडिया यानी नरोत्तम सिंहानुक भी अपना रुझान रूस की ओर किया और अमेरिका से 40,000 एकड़ भूमि पर जो रबड़ का फसल बर्बाद हुआ, वह आपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ति मतलब मुआवजा का मांग किया। अमेरिका मानने वाला नहीं था। अमेरिका किसी तरह के क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका की कुटिल चाल से 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई संसद ने कंबोडिया से नरोत्तम सिंहानुक को पदच्युत कर दिया, यानी कंबोडिया की सरकार से नरोत्तम सिंहानुक को हटा दिया गया। यह अमेरिकी की कुटिल चाल थी और वहां पे सरकार बन गई जनरल लोन नोल की। कंबोडिया में नरोत्तम सिंहानुक को हटने के बाद में अमेरिकी समर्थित सरकार बन गई जनरल लोन नोल की। नरोत्तम सिंहानुक मानने वाला नहीं था। नरोत्तम सिंहानुक ने फिर से अपने सैन्य गठन किया। नरोत्तम सिंहानुक का सेना का नाम लाल खुमेरी सेना, और लाल खुमेरी सेना के माध्यम से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिंहानुक ने लाल खुमेरी सेना के माध्यम से कंबोडिया की राजधानी नापेम तक चला गया। अंततः अमेरिका की सरकार जनरल लोन नोल को भागना पड़ा और फिर से कंबोडिया में नरोत्तम सिंहानुक का शासनाध्यक्ष बनाया। अप्रैल 1975 में कंबोडिया में जो चला रहा था संकट गृह जो चल रहा था वो समाप्त हो गया और ये नरोत्तम सिंहानुक को फिर से शासनाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक यहाँ 1978 में राजनीति से संन्यास ले लिया। तब वहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन ने कंबोडिया का नाम बदल करके कंपुचिया कर दिया और वहाँ के नया शासक बनाया गया खेऊ सम्फान एवं पोल पोट के नेतृत्व में सरकार बनी। इस प्रकार से कंबोडिया संकट दूर हुआ। कंबोडिया का जो गृह युद्ध चल रहा था वो दूर हुआ। अब हम बता दें कि वियतनाम में हम इस पाठ में आगे बताए हैं कि वियतनाम 2 खंडों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी जो साम्यवाद सिद्धांत पर आधारित थी, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी जो पूंजीवादी पर आधारित सरकार थी, जिसका संचालन करता था नेओ दिन दियम। नेओ दिन दियम के बारे में बताए थे कि अति क्रूर था। उसकी क्रूरता के कारण दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया और इस गृह युद्ध को छिड़ने का अमेरिका जिम्मेवार ठहरा रहा था उत्तरी वियतनाम की सरकार हो ची मिन्ह को। इसके लिए उसने क्या किया, एक शांति का खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया। लेकिन ये नेओ दिन दियम अति क्रूर था। उसके क्रूरता से सारे लोग परेशान थे। दूसरी बात, जिनेवा समझौता में भी कहा गया था कि 1956 में चुनाव कराकर और पूरे वियतनाम को एकीकृत किया जा सकता है। तो दक्षिणी वियतनाम के लोग भड़के हुए थे। एक तो जनरल
एक तो न्यो दिन दियम की जो सरकार थी अति क्रूर थी, और दूसरा 1956 में चुनाव कराने की बात थी, तो सरकार चुनाव तो करा नहीं रही थी। और दक्षिणी वियतनाम में जो भी गृह युद्ध आपस में चल रहा था, चूँकि न्यो दिन दियम की क्रूरता से आपस में लोग लड़ रहे थे, तो इसका जिम्मेवार अमेरिका ने हो ची मिन्ह को ठहराना चाह रहा था। इसीलिए उसने एक श्वेत पत्र जारी किया, जो शांति का खतरा नाम से श्वेत पत्र था। वहाँ के बौद्ध जनता ने धार्मिक असहिष्णुता के कारण से आत्मदाह तक कर रहा था, आत्महत्या तक कर रहा था। अंततः 1963 में सेना ने विद्रोह करके न्यो दिन दियम को मार दिया। जब न्यो दिन दियम जो अमेरिका का था, जो बाओ दाई का संचालन करता था, दक्षिणी वियतनाम में सरकार का संचालन करता था, सेना ने विद्रोह करके उसे मार दिया। तब अमेरिका ने हवाई मार्ग से विभिन्न प्रकार के, जैसे रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज जैसे खतरनाक बमों का प्रयोग किया। अमेरिका ने न्यो दिन दियम को मरने के बाद, पिटा जाने के बाद में खतरनाक हथियार, एजेंट ऑरेंज और रासायनिक हथियार जैसे बमों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर विद्यार्थी को बता दें कि हो ची मिन्ह मार्ग था। हो ची मिन्ह मार्ग जो हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम को जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें मिली हुई थी। इसलिए अमेरिका ने इस हो ची मिन्ह मार्ग को सैकड़ों बार बर्बाद करने का प्रयास किया। बहुत बार दिन में बर्बाद कर देता था, सैकड़ों बार ऐसा किया, और रात्रि में वियतनाम के सारे लोग ने उसे मरम्मत कर लेता था। तो वियतनाम में एक त्रिआयु अभिनेत्री थी, त्रिआयु अभिनेत्री को आख्यानित किया गया, उसके इतिहास को देखा गया, और उसी के आदर्श पर चल करके सारे वहाँ बूढ़ा, महिला, जुआ सभी एक संगठित होकर के अमेरिका के खिलाफ में डटे हुए थे। रात दिन में हो ची मिन्ह मार्ग को अमेरिका बर्बाद करता था, और रात्रि में सभी ने मिल करके उसे मरम्मत कर लेता था। देखा गया है कि अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय में वहाँ महिलाएं ड्रेस में, यूनिफॉर्म में अपने बच्चों के पीठ पर बांध करके गश्ती करते हुए, मतलब पहरे देते हुए देखा गया है। इस प्रकार से अमेरिका वियतनाम युद्ध के बारे में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था रसेल। रसेल ने अदालत लगा करके अमेरिका वियतनाम युद्ध के बारे में अमेरिका को करारा दोषी ठहराया। रसेल थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने अदालत लगा करके अमेरिका वियतनाम युद्ध में दोषी ठहराया अमेरिका को। अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति था निक्सन। विद्यार्थी ध्यान देंगे, प्रश्न आता है, अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। ऐसे बीच में एक घटना घट गई। दक्षिणी वियतनाम में एक माई ली गांव है जहां पे घटना घट गई। दक्षिणी वियतनाम में एक माई ली गांव था जहां पे अमेरिका के सैनिकों ने वियतकांग समर्थक मान करके पूरे गांव को घेर लिया, सारे पुरुषों को मार दिया। कई दिनों तक वे लोग वहां महिला, औरतें, बच्चियों को बंधक बना करके सामूहिक बलात्कार किया, और फिर बाद में गांव में आग लगा दिया। तो इस प्रकार से उसमें दबे हुए एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, जिसने मीडिया वाला का सामने ये अमेरिका के घिनौना हरकत को उजागर किया, अमेरिकी सैनिकों के घिनौना हरकत को उजागर किया। तो पूरे संसार में ये न्यूज फैल गया कि अमेरिका के सैनिकों ने माई ली गांव में इस तरह की घिनौना हरकत किया, घटना किया था। तो अमेरिका को मानहानि होने लगा। तब अमेरिका ने वियतनाम के समक्ष में 5 सूत्री योजना रखा, लेकिन वियतनाम के लोग कोई भी सूत्री मानने के लिए तैयार नहीं थे, सिवाय अमेरिका को वहां से जाने का। तब अमेरिका ने फिर से 11 सूत्री योजना रखा, लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी प्रकार के कोई नियम मानने के लिए वियतनाम के लोग नहीं तैयार थे। सारे बच्चे, बूढ़े,
महिला पुरुष सारे लोग जब वहाँ एकत्र होकर के और अमेरिका के खिलाफ कर रहे थे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में अमेरिका वियतनाम युद्ध के शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गया और इस संधि के तहत ये कहा गया कि 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस चली जाएगी और क्षतिपूर्ति के रूप में अमेरिका वियतनाम को अपार धनराशि देगी। ये शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस तरह के बात लिखी गई। अंततः अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एकीकृत कर दिया गया। इस प्रकार से बहुदिनों से चले आ रहा अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में गृह युद्ध समाप्त हो गया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एकीकृत कर दिया गया। तो ये था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो विद्यार्थी इसको किताब खोल करके ही पढ़ेंगे, किताब खोल करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं संक्षेप में कही गई है। विस्तार संभव नहीं है, विस्तार सामने रह करके संभव है। विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थी, तो धन्यवाद।